ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सब लोग वृंदावन में निवास कर रहे हैं। अपने आप में यह पूर्ण है, लेकिन फिर भी भक्ति के क्षेत्र में ब्रजमंडल में यहाँ जो लीला भगवान किए हैं वहाँ जा करके उस लीला का श्रवण करना, कीर्तन करना और अच्छा माना जाता है और हृदय पर उसका एक प्रत्यक्ष प्रभाव आता है। और उस दृष्टि से हम लोगों की जो यात्रा है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आज बरसाना में हैं, सब लोग परिचित हैं। बरसाना राधा रानी का गांव है। बरसाना के और कई एक विशेषताएं हैं। बरसाना राधा रानी का जो मंदिर है वो पर्वत पर स्थित है। जहाँ मंदिर है वही वृषभानु जी का घर है। राधा रानी के पिता वृषभान जी हैं, उनका वही घर है। पर्वत के ऊपर है। तो यहाँ का जो पर्वत है तो उसके भी अपनी विशेषता है। ब्रजमंडल का ऐसा स्वरूप है कि जितने भी भगवान के भक्त हैं तो उनकी इच्छा होती है कि हमको भी ब्रजमंडल में वास मिले। भक्ति का मूल स्थान वृंदावन है, ब्रजमंडल है। और भक्त लोग चाहते हैं कि हमको यहाँ स्थान मिले, हमको भी यहाँ निवास मिले, दर्शन करने का सुयोग मिले। यह केवल
मनुष्यों की बात नहीं है, देवताओं की भी इच्छा रहती है। और देवता लोग भी यहाँ निवास करते हैं। आप लोग देवताओं के विषय में जानते हैं, वे लोग इस ब्रह्मांड के मैनेजर हैं। वे लोग इस सृष्टि की व्यवस्था को देखते हैं। जैसे आप मंदिर में देखते हैं कि कई एक भक्त किसी न किसी पद पर हैं और उसके अनुसार उनकी जिम्मेवारी होती है। जो प्राय किसी पद पर हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी ब्रज का सेवन करें, लेकिन उनका कार्य होता है रोज कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। ऑफिस में कोई न कोई आया रहता है, लेकिन जिनके इच्छा होती है, लालसा होती है, तो कोई न कोई व्यवस्था बना करके ब्रज का आस्वादन करते हैं। जरूर जिसका पद है तो उसका जिम्मेवारी का कार्य है। और जिम्मेवारी होता है और ऐसा अनुभव करते हैं कि समय कम पड़ रहा है, समय का अभाव दिखता है, लेकिन कुछ न कुछ व्यवस्था बना लेते हैं कि पद पर हैं तो उनको संसाधन भी है। हम तो देख रहे हैं कि कई एक लोग अभी कैमरा रखते हैं और वहीं से दूसरे जगह का भी काम देख लेते हैं। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, बनारस में एक मिठाई वाले का दुकान है, बड़ा प्रसिद्ध है, क्षीर सागर नाम रखे, अच्छा नाम है। और कोई कह रहा था कि वो कई एक दुकान भी खोले हैं, क्योंकि तो कई एक तो कैसे कंट्रोल करता होगा, क्योंकि एक जगह से ही कर लेते हैं, एक जगह बैठते हैं और सब दुकान देखते हैं। कई एक जगह ऐसी व्यवस्था होती है, एयरपोर्ट में कितना कितना दुकान है और दुकानदार कोई नहीं है, दिखता है। बहुत जगह ऐसी व्यवस्था है। अभी मंदिर में भी सिक्योरिटी ऑफिस में बैठे हैं और सब देखते रहते हैं किधर क्या हो रहा है, तो व्यवस्था लोग बना लेते हैं। इच्छा होने पर भगवान संसाधन दे देते हैं। और अब पद की दृष्टि से विचार किया जाए, जिम्मेवारी की दृष्टि से विचार किया जाए, तो ब्रह्मा जी से सबका पद नीचे ही है। ब्रह्मा के बराबर किसी का पद नहीं है। ब्रह्मा जी खुद ही स्वीकार किए हैं, अध्यासितः लोक नमस्कृतस्य, सब लोग उस पद को सम्मान करते हैं, सबसे ऊंचा पद है। लेकिन ब्रह्मा जी की भी इच्छा है कि हम ब्रज का सेवन करें, ब्रज में रहें। और ब्रज में तो केवल अपनी योजना से व्यक्ति नहीं रह पाता है, आशीर्वाद भी चाहिए। केवल अपनी योजना से ब्रज का वास नहीं मिलता है, अपनी योजना करनी होती है, फिर आशीर्वाद चाहिए। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि हमको भी ब्रज का सेवन करने का सुयोग मिले। तो वे जिसको सुनने में रुचि है वो यहाँ बैठे, सुनने की नहीं इच्छा है
कहीं अगल बगल में चले जाएं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सुनने की न इच्छा हो तो कोई बाध्यता नहीं है ना, लेकिन दूसरे को बाधा डालना यह अधिकार नहीं है किसी को। अपने लिए वे स्वतंत्र हैं। क्या कह रहा था? ब्रह्मा जी सेवन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी, उनकी भी स्पृहा है कि ब्रज का सेवन करें। वो 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक तपस्या की है। लेकिन उसके बाद भी कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 60,000 वर्ष तक तपस्या, लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए, फिर तपस्या में लग गए। तपस्या में लगे और कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या किस लिए कर रहे थे कि नंदा ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है। तपस्या का उद्देश्य था कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिले। ब्रह्मा जी पद के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ऊंचे पद पर है, लेकिन भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो ब्रज के गोपियों का स्थान सबसे ऊपर है। उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता। गोपियों के भक्ति से किसी की भक्ति की तुलना भी नहीं की जा सकती, और कोई तुलना करे और जैसे सुमेरु पर्वत और सरसों का तुलना कोई करे तो वैसे ही तुलना होगा। गोपियां भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। उनके चरण धूलि की स्पृहा थी ब्रह्मा जी को। बड़े बड़े लोग भी स्पृहा करते हैं। जैसे आप लोग उद्धव जी का नाम सुने हैं, बहुत ज्ञानी थे। उनका परिचय आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग से न्याय पढ़ करके आए थे, और ऐसा नहीं कि वे फार्म भरे थे एडमिशन के लिए, उधर से ही ऑफर आया कि आप यहाँ शिक्षा ले सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के लिए ऑफर विश्वविद्यालय दे देता है। तो उद्धव जी को स्वर्ग से ही ऑफर आया और वहाँ वे शिक्षा ग्रहण किए। और शिष्य बृहस्पति साक्षात, वहाँ के जो मुख्य शिक्षक हैं वे खुद ही इनको पढ़ाए। वे उनके साक्षात शिष्य हैं। साक्षात कहने का आशय है क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं तो किसी किसी दिन तो अपने पढ़ाते हैं और किसी दिन अपने रिसर्च स्कॉलर को भेज देते हैं। हम लोग तो अनुभव किए हैं, देखे हैं। अब उनको कहीं भाई भाई लेने जाना है, कुछ करना है तो दूसरे को भेज देते हैं। या डिस्टेंस एजुकेशन एक कहते हैं ना, बहुत उसमें है। इस समय ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन उद्धव जी को बृहस्पति जी स्वयं पढ़ाए थे, प्रकट उनके शिष्य हैं। और वो उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज का दर्शन करने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद उनके यही स्पृहा हुई कि हम भी कम से कम एक रूप से यहाँ रह जाए। अभी अपनी स्पृहा प्रकट किए हैं
कि कोई छोटा सा पौधा हो जाता, गुल्म छोटे से पौधा कहते हैं, या कोई लता हो जाता, भाई क्यों ऐसा चाह रहे हैं? इसलिए कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिल सके। गोपियों की महिमा है, एक एक के कण का वैल्यू है ब्रज में, लेकिन गोपियों के चरण धूलि का विशेष ही महिमा है। आप लोग सुनते रहते हैं गोपियों के गीत को। गोपियाँ जो गीत गाई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके विषय में वही उद्धव जी कहे हैं कि जासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। वो जो गीत गाई हैं उसकी क्षमता है कि सारे ब्रह्मांड को, तीनों 14 भुवन को या तीनों लोकों को वो पवित्र कर सकती है। और उद्धव जी उन ब्रज के गोपियों का चरण धूलि चाहते हैं। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान थे। ऐसे श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जो वृष्णिवंशी हैं उनका ही बौद्धिक स्तर बहुत उन्नत है। पुरु प्रौढ़ा इंगितज्ञ पुरु प्रौढ़ा, वृष्णिवंशियों का बौद्धिक स्तर ऐसा है कि किसी के हृदय की बात को उसके लक्षण से समझ जाते हैं। बात भीतर वो क्या सोच रहा है, क्या संकल्प है, बाहरी लक्षण से समझ जाते हैं, इंगितज्ञ। और ऐसे वृष्णवंशियों में भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। वृष्णि नाम प्रवर, वृष्णवंशी ही बहुत ऊंचे बौद्धिक स्तर के, लेकिन ऐसे वृष्णवंशियों में भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। इतना श्रेष्ठ हैं कि भगवान उनको अपना मंत्री रखे। भगवान यात्रा करते हैं तो 2 लोगों को साथ में रखते हैं, उद्धव जी को और सात्यकी को। सात्यकी बॉडीगार्ड ने सुरक्षा के लिए रखते हैं, और उद्धव जी को मंत्रणा के लिए। कभी कभी विषम स्थिति आ जाती है तो किसी से मंत्रणा करना पड़ता है। तो भगवान है तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को रखे। उद्धव जी के विषय में भगवान खुद ही कहे हैं कि बुद्धि में तो अणु मात्र भी कम नहीं, और बड़े बुद्धिमान हैं। लेकिन वे भी गोपियों के चरण धूलि की आकांक्षा रखते। और ब्रह्मा जी विपद के दृष्टि से सभी सबसे बड़े हैं, लेकिन वे तपस्या कर रहे थे। नंदा ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है, बहुत दिन तक तपस्या किए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए कि तुम वृषभानपुर में पर्वत बन जाओ। तो भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को पर्वत का रूप मिला। तो ब्रह्मा जी ही यहाँ पर्वत के रूप में स्थित, और पर्वत का रूप मिल गया तो ब्रजवास के लिए बहुत सुविधा हो गया। अखंड ब्रजवास कर सकते हैं। भक्त लोग अपना देखते हैं, हम लोगों के मंदिर में भक्त हैं तो किसी किसी की स्पृहा है कि अधिक से अधिक ब्रज में रहे, वृंदावन में ही रहे, तो डीटी डिपार्टमेंट को चुनते हैं। तो डीटी डिपार्टमेंट में कोई नहीं कहेगा कि आप बाहर जाइए, जितना कम बाहर जाएंगे उतना वो लोग खुश रहेंगे। तो डीटी डिपार्टमेंट को लिए हैं। अब वहाँ समस्या नहीं है। ब्रह्मा जी को भी अब पर्वत का शरीर मिल गया तो बहुत सुविधा हो गई। देवताओं की शक्ति है कि एक रूप से अपने ऑफिस का भी कार्य करते हैं, एक रूप से ब्रज का सेवन भी करते हैं।
और जितने प्रधान देवता हैं वे एक रूप से ब्रज में रह रहे हैं। ब्रह्मा जी बरसाना में हैं, शिव जी नंदगांव में हैं और विष्णु गोवर्धन में हैं। देवताओं में सबसे प्रधान जो लोग हैं तो ब्रज का सेवन कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी को 4 मुख है, वही यहाँ पर्वत के रूप में स्थित हैं। तो इस पर्वत के भी 4 शिखर हैं। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं, ये 4 मुख है, तो ऐसे ही इस पर्वत के भी 4 शिखर हैं। एक कहते हैं दानगढ़, एक को कहते हैं विलासगढ़, एक कहते हैं मानगढ़ और एक को कहते हैं भानगढ़। भानगढ़ है थोड़ा छोटा कर दिया गया है, किसी किसी का नाम छोटा कर देते हैं ना। भीमसेन पूरा नाम है तो भीम बोलते हैं, तो वृषभानु को केवल भानु कह दिए। तो जो वृषभानु जी का गढ़ है उसको भानगढ़ कहते हैं। दानगढ़, वहाँ विलासगढ़ है और दानगढ़ दोनों सटे हुए हैं। और एक विचार के अनुसार जो विलासगढ़ है उसमें भगवान विष्णु का भी अंश है, गिरिराज जी का अंश है। और दानगढ़ ब्रह्मा जी का पूरा अंश है, क्योंकि दोनों के रंग में अंतर है। रंग देखेंगे तो विलासगढ़ का गिरिराज जी से मिलता जुलता है। हम लोग वहाँ जाएंगे, आप लोग कुछ देख सकते हैं। तो दानगढ़, दान संस्कृत में टैक्स को भी कहते हैं। दान का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो डोनेशन भी होगा और टैक्स भी होगा। तो यहाँ जो दानगढ़ है तो टैक्स के अर्थ में है। वो दोनों शिखर के बीच में बहुत संकरा रास्ता है, सांकरी खोर उसको कहते हैं। वो भगवान वहीं खड़ा हो जाते थे। अब वहाँ खड़ा हो गए तो गोपियाँ उधर से आ रही हैं तो 2 गोपी एक साथ नहीं पार कर सकती। और भगवान को अवसर मिलता था एक गोपी के साथ डीलिंग का, एक गोपी के साथ बातचीत करते थे, रकझक करते थे। तो भगवान के लिए बहुत सुखद था, गोपियों के लिए भी बहुत सुखद था। ऐसे हम लोग अपनी धारणा से विचार करने लगते हैं। और कोई टैक्स मांग रहा है खास करके बिना अधिकार का, तो उसको तो अच्छा हम लोग नहीं मानेंगे, अवैध वसूली करने लगे। लेकिन भगवान के लीला में ये दान लेने का जो लीला है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बरसाना में भी वो लीला करते हैं, गोवर्धन में भी करते हैं। गोवर्धन में भी आप लोग दान घाटी देखते हैं। अब इस लीला का महत्व आप समझ सकते हैं कि रघुनाथ दास को भगवान का बहुत विरह होने लगा। विरह का इतना अनुभव करने लगे कि मूर्छित हो जाते थे, लगता था कि उनकी मृत्यु हो सकती है। रूप गोस्वामी दान के लिए कौमुदी ग्रंथ रचे। तो दान लीला में तो मिलन का प्रसंग है। जब यह सुनाए तब रघुनाथ दास गोस्वामी को संतोष हुआ, थोड़ा स्थिर हुआ। अब कुछ महत्व का आइडिया आ रहा है ना, कितना महत्वपूर्ण यह लीला है। और भगवान वहाँ खड़ा हो जाते हैं। गोपियों का आसपास गांव है। गोपियाँ दही बेचने के लिए, मट्ठा बेचने के लिए वहाँ से निकलती हैं, लेकिन भगवान वहाँ खड़ा होकर के कहते हैं कि तुम दान दे करके जाओ। तुम लोग दूध बेच रही हो, दही बेच रही हो, इस पर हमको नहीं कोई आपत्ति है, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। अब बिना टैक्स है तो नहीं जा सकती हो। गोपियाँ
तो प्रश्न कर देती है, टैक्स? कैसा टैक्स? तो भगवान कहते हैं कि हमारे पिताजी राजा हैं ब्रज के, तो हमारे पिताजी के राज्य में तुम लोग व्यापार कर रही हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन गोपियाँ देखें ना, यह तो वृषभान बाबा का क्षेत्र है, आप तो इलीगल कलेक्शन कर रहे हैं, गैर कानूनी वसूली है, हम लोग क्यों देंगे? तो बहुत रकझक होता है। और यही इस लीला की विशेषता है, बहुत सुखद हो दोनों के लिए है। तो इतना रकझक बढ़ जाता है कि अब छीना झपटी में गोपी का मटका तक फूट जाता है। जिस स्थान पर मटका फूटा था तो हम लोग देखते हैं कि वह स्थान आज भी प्राय गीला ही रहता है, और ब्रजवासी लोग उस लीला का आयोजन करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। राधाष्टमी के बाद जो त्रयोदशी आता है तो उस दिन उस लीला का वहाँ सेलिब्रेशन चलता, आयोजित करते हैं। नंदगांव के लोग आते हैं और चिकसौली की गोपियाँ होती हैं, तो आज भी उस लीला का प्रदर्शन किया जाता है। और दानगढ़ और बिलासगढ़ बगल में है, बिलासगढ़ है, इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि प्रिया प्रियतम एकांत में विलास करते हैं, लीला करते हैं। अभी कुछ वर्षों तक वह एकदम एकांत था, वहाँ कुछ नहीं था। अभी तो कुछ आश्रम बने हैं। तो भगवान एकांत में विलास करते थे, लीला करते थे, इसलिए उसको विलासगढ़ कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो मानगढ़ है। मानगढ़ उसका नाम इसलिए है कि राधा रानी मान करके बैठी थी। वहाँ एक गुफा है और उसी गुफा में मान करके बैठ गई थी, और इसलिए उसको मानगढ़ कहते हैं। मान के विषय में अधिकांश लोग परिचित होंगे, लेकिन कुछ नए नए भक्त भी हैं, समझ लेना चाहिए कि प्रेम कभी स्थिर नहीं रहता। स्थिर रहते हुए भी उसमें निरंतर उन्नति होती रहती है, बढ़ता रहता है। हम लोग तो साधन कर रहे हैं, और साधन भक्ति का उद्देश्य समझा जाता है भाव भक्ति, और भाव भक्ति प्रेम में परिणत हो जाता है। लेकिन परिणत होकर को स्थिर नहीं रहता है। स्थिर मतलब स्टेगनेंट की स्थिति नहीं आती। हम स्टेडी नहीं रहता ऐसा नहीं कह रहा हूँ, स्टेडी पूरा है लेकिन स्टैग्नेंट नहीं है, उसमें वृद्धि होती रहती है। उसके स्तर को दिखाया गया है, उसमें प्रणय, मान, राग, अनुराग ऐसे बढ़ता रहता है। तो कह रहे हैं कि मान प्रेम के एक उच्चतर स्थिति है। प्रेम जब ऊपर बढ़ता है तो अपने को छिपाना चाहता है। प्रेम के स्वभाव में है कि अपने को छिपाना चाहता है, और प्रेम को छिपा करके रखने से वो स्थिर रहता है, और प्रेम को प्रकट करने पर उसमें लघुता की संभावना रहती है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे दीपक है, तो दीपक को निर्वात में रखिए जहाँ हवा का झकोरा नहीं है, तो उसका लौ बहुत ऊपर तक जाता है। सब लोगों को अनुभव है ना, कैंडल जला दिए तो उसका लौ ऊपर तक जाएगा। रूम में भीतर रखें, लेकिन उसी को दरवाजा से बाहर कर लीजिए तो कुछ अंतर आएगा, वो हिलने डुलने का, और हो सकता है कि बूझ भी जाए। तो प्रेम संपुट ग्रंथ में कहा गया है कि प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव। ये जो प्रेम है तो दोनों रसिक के, प्रेमी और प्रेमास्पद के हृदय का दीपक के समान है,
और हृदय में उसको रखा जाता है तो निश्चलम में वो भाती, वो निश्चल रहता है, बहुत सुंदर रहता है। लेकिन द्वारा यदि बदनत बहिष्कृतश्चेत, अपने मुख रूप दरवाजे से यदि उसको बाहर कर दीजिए तो लघुता मुपैती, उसमें लघुता आ जाती है या बूझ भी सकता है। और प्रेम के स्वभाव में है कि अपने को छिपाना चाहता है, और प्रेम जब बढ़ने लगता है, प्रणय उच्चतर अवस्था को प्राप्त करता है तो अपने को छिपाना चाहता है, तो अपने को छिपाने के लिए मान की स्थिति प्रकट हो जाती है। इस संसार में हम लोग उसको रूठना कहते हैं। तो मान के विषय में समझना चाहिए कि प्रेम में कमी नहीं होती है, प्रेम में थोड़ी भी कमी नहीं होती बल्कि और वृद्धि रहती है। लेकिन जो प्रेमी प्रेमिका का अभीष्ट है, एक दूसरे से बात करना, स्पर्श करना, देखना, तो कुछ ऐसा भाव जग जाता है कि अभीष्ट को सस्पेंड कर देता है, रोक देता है। प्रेम पूरा बना हुआ है और सत्व एकत्र, प्रेमी प्रेमास्पद एक जगह है, लेकिन फिर भी जो अभीष्ट है तो उसका विरोधी भाव हृदय में आ जाता है, तो इसी को मान कहते हैं। प्रकट अर्थ है कि प्रेम यथावत है, यह कुछ तरंग भी आ रहा है, लेकिन अब एक दूसरे से बात करना या स्पर्श करना, ये सब जो क्रिया है इसको प्रेमिका रोक देती है तो उसको मान कहते हैं। और राधा रानी मान करके बैठ गई एक गुफा में, और इसलिए उस शिखर को मानगढ़ कहा जाता है। और भानगढ़, जहाँ वृषभान बाबा का घर है तो उसको भानगढ़ कहते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या किए थे कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि मिले, नंदा ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है। लेकिन भगवान उन पर कृपा किए कि चरण धूलि की बात क्या, राधा रानी के चरणों का साक्षात स्पर्श मिला। ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में हैं तो राधा रानी तो उसी पर चलती हैं, डोलती हैं, तो डायरेक्ट चरणों का स्पर्श प्राप्त होता है। तो यह ब्रह्माचल है, ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में स्थित है। तो हम लोग परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा में दानगढ़ जाएंगे और उसके आगे एक स्थान है, मोर कुटी कहते हैं। मोर कुटी इसलिए नाम है कि वहाँ भगवान मोर बन करके नृत्य किए थे। अब जानते हैं राधा रानी का विवाह नंदगांव में हुआ। कोई कोई कहेगा कि जावट में, लेकिन कुछ देर के लिए मानिए एक नंदगांव में, बरसाना में, तो नंदगांव में ही विवाह। आज भी नंदगांव से बारात लेकर के आते हैं, रंगीली होली के दिन तो विवाह का सेलिब्रेशन होता है, आयोजन होता है। और राधा रानी का विवाह नंदगांव में हुआ और वहाँ चली गई। लेकिन ब्रज की परंपरा है कि सावन में हरियाली तीज को लड़कियां अपने मायके में आती हैं। आज भी ये परंपरा है, अधिक से अधिक लड़कियां अपने मायके में आ ही जाती हैं। तो राधा रानी भी बरसाना आ गई, लेकिन कृष्ण को राधा रानी से इतनी आसक्ति है कि बहुत विरह अनुभव करने लगे। अब इतना विरह अनुभव करने लगे कि अपने को रोक नहीं सके। तो राधा रानी बरसाना आई है तो वे भी बरसाना के लिए चल दिए, लेकिन अब नज़दीक पहुँचे तो लज्जा अनुभव करने लगे, तो मोर के रूप में प्रवेश किए और मोर के रूप में रहने लगे। और राधा रानी भी एक मोर का पालन की थी, वो भी मोर को पोष करके रखी थी। और
उसको वे पोसी थी, पालतू बनाई थी, कि वे ट्रेनिंग दी थी। तो राधा रानी का मोर और कृष्ण मोर के रूप में है, दोनों रहते थे। अब एक दिन दोनों में कंपटीशन हुआ कि कौन अच्छा नृत्य कर रहा है, और ललिता जी को निर्णय देना था। और कृष्ण मोर के रूप में है और राधा रानी के जो प्रशिक्षित मोर है, दोनों नृत्य किए। और अब ललिता जी निर्णय दी कि राधा रानी का जो मोर है वो कृष्ण से भी अच्छा नृत्य किया। तो आज उस मंदिर में मोर के नृत्य का पेंटिंग है, मंदिर भी है उसी रूप में। और वहाँ की एक और विशेषता है, खास करके इस्कॉन कम्युनिटी के लिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज उस स्थान का सेवन किए। उसी के नीचे गुफा है, तो कुछ दिन उसी गुफा में रहते थे। गुफा में अभी दूसरे का आवास हो गया है, वो प्रयास करने से और दरवाज़ा खुलवाने से, व्यवस्था बनाने से उसमें तो जाते हैं। हम परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर महाराज के साथ गए थे वहाँ, तो राधानाथ महाराज वहीं कुछ दिन ब्रज का सेवन किए, वही उनका निवास था। और भी कई एक सरोवर है। बरसाना ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में है, राधा रानी का अपना निवास है। ब्रज पूरा राधा रानी के स्वामित्व में है। दुनिया के स्वामी श्री कृष्ण हैं, लेकिन ब्रज का अधिकार तो राधा रानी को प्रदान किया है। 84 कोष का स्वामिनी राधा रानी। अब एक विचार के अनुसार भगवान गिफ्ट में दिए है स्वामी, राधा रानी से प्रेम करते हैं तो उपहार के रूप में ये 84 कोष का स्वामित्व दिए। एक सिद्धांत के अनुसार राधा रानी युद्ध करके, युद्ध में जीत करके अधिकार ली। आप लोग छाता से गोवर्धन की तरफ जाएंगे तो वहाँ एक स्थान है, रणवारी मंदिर है। तो ऐसा जीव गोस्वामी लिखे हैं कि युद्ध हुआ और उसमें राधा रानी का ग्रुप विजय प्राप्त करके अपना स्वामित्व कायम किया है। जो हो, ब्रज के अधिष्ठात्री स्वामिनी है राधा रानी, और राधा रानी कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। जो कृपा की याचना करता है तो उधर से कृपा की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके घर में आकर की याचना करता है तो उस पर उनका विशेष ही ध्यान होता है। अंतर हो जाता है। कोई बड़ा अफसर है, उसके ऑफिस में जाइए कुछ फेवर लेने के लिए तो उसका भी प्रभाव होता है, मिलते हैं, लेकिन उसके डेरा पर चले जाइए तो दूसरा प्रभाव होता है। ये लोक में भी ऐसा देखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे उसके डेरा पर जाकर के मिल लीजिएगा। घर पर कोई जाता है तो व्यक्ति उस पर विशेष ध्यान देता है। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति बरसाना आता है, राधा रानी के मंदिर में आता है, कृपा की याचना करता है, तो राधा रानी विशेष रूप से उस पर कृपा करती है। और अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, बहुत लोग सरोवर में आचमन किए, इसको पीली पोखर कहते हैं या प्रिया कुंड कहते हैं। आप पहले सुन चुके हैं कि राधा रानी का विवाह नंदगांव में हुआ, लेकिन विवाह का उम्र होने पर हुआ। अभी राधा रानी छोटी अवस्था की थी। एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की। और दुर्वासा ऋषि बड़े ही प्रभावी ऋषि हैं और वे अपने साप और वरदान के लिए बड़ा प्रसिद्ध हैं। और राधा रानी उनके रंधन करने में सहयोग की या और भी जो सेवा की, तो दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए
और राधा रानी को आशीर्वाद दिए कि तुम भोजन बनाओगे बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा, और जो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा तो उसकी आयु लंबी होगी और निरोग रहेगा। अब दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए तो अब सब जगह बात फैलने लगी। फिर दुर्वासा जी का आशीर्वाद तो फिर नहीं हो सकता। अब यह बात माँ यशोदा के कानों तक गई तो विचार करने लगे कि राधा तो हमारे मित्र की ही पुत्री है। वृषभानु बाबा और नंद बाबा में मैत्री थी, दोस्ती थी, तो स्वाभाविक ही उनके पत्नियों में भी दोस्ती थी। माँ यशोदा तो विचार कर रही कि हमारे मित्र के, हमारे सखी के ही लड़की के हाथ में इतना गुण है तो उसका क्यों नहीं लाभ लिया जाए। कोई भी माँ है तो चाहती है कि हमारा बेटा निरोग रहे, उसकी आयु लंबी हो। अब माँ यशोदा के मन में इस स्पृहा आने लगी कि यदि राधा को बुला करके भोजन बनवाते हैं, कृष्ण वो खाएगा तो निरोग रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। तो राधा रानी को बुलाने लगी। राधा रानी बरसाना से जाती थी नंद गांव में, वहाँ भोजन बनाती, कृष्ण को खिलाती और वापस लौट करके आ जाती। तो बरसाना से नंद गांव जाने का ओरिजिनल रास्ता, जो मूल रास्ता है, इधर से ही है। अभी तो रोड बना है तो थोड़ा हट करके है। तो राधा रानी जाती थी, भोजन बनाती थी, कृष्ण को खिला करके आ जाती थी। माँ यशोदा खुश थी, हमारे लड़के को अच्छा भोजन मिल रहा है, आयु लंबी होगी। लेकिन बाद में उनके मन में विचार आने लगा कि दूसरे के लड़की को कितना दिन बुलाऊं। अच्छा होता कि कृष्ण के साथ ही इसका विवाह हो जाए, पत्नी हो जाएगी, रोज बनाएगी, रोज खिलाएगी, हमारा लड़का निरोग रहेगा। तो इसी विचार से प्रस्ताव रखी, और केवल प्रस्ताव ही नहीं रखी, विवाह के कृत्य के रूप में राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी। राधा रानी भी प्रसन्न थी, लेकिन नंदगांव से लौटने लगी तो एक विचार के अनुसार उनके मन में संकोच होने लगा। एक ग्रुप यह भी है कि इस सिद्धांत को नहीं मानता है, लेकिन अब राधा रानी के मन में विचार आने लगा कि विवाह का कार्य, विवाह का नेगोशिएशन, बातचीत तो गार्जियन करते हैं, तो गार्जियन से तो अभी बातचीत हुई नहीं, तब तक कृत्य प्रारंभ हो गया। तो कुछ संकोच महसूस करने लगी, लज्जा महसूस करने लगी। गांव में प्रवेश करने के पहले ही इसी कुंड में वो हल्दी को धो दी, और उनके हल्दी धोने से इस सरोवर का जल पीला हो गया, और इसी से इसको पीली पोखर कहते हैं। कि सरोवर बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि राधा रानी अपने विवाह का हल्दी इसमें धोई है, बहुत मंगलप्रद है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इस स्थान पर बैठने का अवसर मिला है। हम लोग कुंड की परिक्रमा करेंगे, आचमन करेंगे और बरसाना के परिक्रमा के लिए निकलेंगे। परिक्रमा करते हुए मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद घड़ी देख करके अपने यात्रा का निर्धारण करेंगे। कई एक डायमेंशन है, कहीं जा सकते हैं और नहीं कहीं 11 बज गया 11:30 तब तो वृंदावन वापस जाना होगा ना। तो कुंड की परिक्रमा आप लोग सब लोग कीजिए, आचमन कीजिए, इसके बाद बरसाना का परिक्रमा कीजिए। किसी को कुछ पूछना है? और जगह भी कुछ लीला का वर्णन हो सकता है या कुछ क्लास हो सकता है, जैसा जगह मिलेगा, समय मिलेगा, उसके अनुसार निर्णय लिया जाए। आए? हाँ, आए?
नहीं वही वहाँ अब वो स्थान है जहाँ नृत्य हुआ था, कंपटीशन हुआ था। वो चाहे तो उसका भी दर्शन कर सकते हैं थोड़ा। इसके बाद क्या हुआ? नृत्य हुआ, इसके बाद क्या हुआ? अब वो नृत्य का ही प्रोग्राम था। रिजल्ट क्या हुआ? अब उतना का ही दोनों को नृत्य करना था। क्या चाहते हैं? दंड दिलाना चाहते हैं? कृष्ण को कुछ दंडित कराना चाहते हैं? उनको सर्टिफिकेट मिला होगा। मैराथन में सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन उसी समय मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी एक आध महीना के बाद। दूसरा मयूर जो है वो कृष्ण है, ऐसे राधा ने समझ गई। हाँ, राधा रानी क्या नहीं समझती, और कभी कभी कुछ नहीं समझती। सब ज्ञान है, लेकिन जोग माया सारे ज्ञान को ढक भी देती है। लीला की आवश्यकता के अनुसार तो वहाँ वह संस्थान के महिमा है, वही नृत्य हुआ था। इस विषय में हमको नहीं जानकारी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम